और अब बात गहलोत और पायलट के घमासान की। राजस्थान पर अभी अभी एक खबर आई कि नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक स्टेटस क्यों रहेगा, यानी जो जैसा है वैसा स्टेटस बरकरार रहेगा। 19 अक्टूबर तक गहलोत सीएम बने रहेंगे और कांग्रेस के नए अध्यक्ष की एंट्री के बाद राजस्थान पर कोई फैसला होगा। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर कैसे कांग्रेस के एक जादूगर का गेम प्लान इतना फिट हो गया और हाईकमान का पूरा गेम चौपट हो गया। नरेंद्र मोदी की सबसे विरोधी पार्टी, जिसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी चलाते हैं, उस पार्टी का यह हाल है कि उसके 2 राज्यों में से एक राज्य के मुख्यमंत्री ने बगावत कर दी। 90 ऐसे विधायक जो हाईकमान के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई बड़ा एक्शन लेकर इनके खिलाफ दिखा दे। नरेंद्र मोदी से लड़ने की बात करने वाली पार्टी आपस में इस वक्त लड़ रही है। सोनिया गांधी से कहां चूक हुई है और जादूगर अशोक गहलोत ने कहां मंत्र फूंक दिया, ये समझाते हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए ये रिपोर्ट और पूरा माजरा क्या है, अशोक गहलोत का गेम प्लान क्या है, समझिए। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? राहुल गांधी, कमलनाथ, अशोक गहलोत या कोई और होगा पायलट? कांग्रेस की टाइमलाइन देख लीजिए। राहुल गांधी हर दिन, हर घंटे, घड़ी घड़ी लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं कि वहां तो तानाशाही है जी, बस हमारे यहां लोकशाही है। मगर राजस्थान का जो ड्रामा है उससे 4 बातें निकल कर आती हैं। नंबर 1, गांधी परिवार बहुत कमजोर हो गया है। नंबर 2, राहुल और प्रियंका में पॉलिटिकल समझ की कमी है। नंबर 3, सोनिया गांधी के पास अब अहमद पटेल जैसा पॉलिटिकल मैनेजर नहीं है। और नंबर 4, सोनिया के पास अभी जितने मैनेजर हैं वो एक राज्य को मैनेज नहीं कर पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर में विधायकों की एक मीटिंग नहीं करा पाए। आलाकमान की आंखों के सामने से गांधी परिवार की ठसक चली गई। कांग्रेस में पिछले 24 साल से मैडम की हनक चल रही थी, गहलोत के आगे वो हनक खत्म हो गई। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। खड़गे और माकन दिल्ली से गए तो जयपुर में सीएम हाउस के अंदर जाकर बैठ गए और बाहर खेला होता रहा। सीएम हाउस से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस के विधायक आलाकमान से बगावत करते रहे और सोनिया गांधी के दूर टुकुर टुकुर देखने के सिवा कुछ नहीं कर सके। खड़गे और माकन को विधायकों से बात करके दिल्ली आकर 10 जनपथ में रिपोर्ट देनी थी, मगर मैडम से पहले वो कैमरे पर रिपोर्ट देने लगे। गौर से सुनिए और याद कीजिए, कांग्रेस हाईकमान को आपने इतना लाचार, इतना बेबस आखिरी बार कब देखा था? हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पे हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके। कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए जो लोग उस वक्त 2 साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा, आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा। हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस
नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। अब संभावनाएं क्या हैं? सोनिया गांधी को डिसाइड करना है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस में रखा जाए या बाहर किया जाए। गहलोत कांग्रेस में रहे तो अब दबेंगे नहीं और बाहर किए गए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचेगी नहीं। अशोक गहलोत को डिसाइड करना है कि वो झुकें और कांग्रेस अध्यक्ष बने या कांग्रेस से ही बाहर निकल जाए। कुल मिलाकर नेट लॉस कांग्रेस का ही है। सचिन पायलट चुप है क्योंकि मुंह खोलने का मतलब है खेल बिगड़ जाना। और राहुल गांधी पैदल हैं, पैदल चले जा रहे हैं। कहने को उनकी यात्रा का नाम भारत जोड़ो है, लेकिन पीछे से कांग्रेस टूटती जा रही है। अशोक गहलोत पिछले 50 साल से कांग्रेस में हैं। 45 साल पहले वो विधायक बन गए थे। अशोक गहलोत 5 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक बने और तीसरी बार सीएम की गद्दी पर बैठे हैं। हर सरकार के साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन गहलोत के साथ अभी भी राजस्थान के 92 विधायक हैं। संख्या बल को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस विधायक दल के असली नेता अशोक गहलोत ही हैं। ऐसे अशोक गहलोत को राजस्थान के सीएम की कुर्सी से उतारकर कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाकर दिल्ली लाने का डिसीजन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।